नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ है। मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ और झारखंड बिजली वितरण निगम से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हूँ। अतः मुझे लगता है कि इस विषय पर मैं कुछ चर्चा कर सकता हूँ। स्क्रीन पर आप आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार झारखंड में बिजली दर 7.66% बढ़ी देख रहे होंगे। इसे थोड़ा और नज़दीक से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। आगे चर्चा करने से पूर्व दिनांक 24/2/2024 को प्रकाशित समाचार की कटिंग में आपको दिखा रहा हूँ। बिजली सब्सिडी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला यह मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने बयान दिया था। झारखंड में अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त। पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती थी। अब 125 यूनिट का निर्णय लिया गया है। अगले महीने से 125 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त मिलेगी, जिससे कि अब 29.72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मिलेगी, जो पहले 21.72 लाख परिवारों को 100 यूनिट मुफ्त मिलती थी। उसके स्थान पर अब 29.72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस कारण से सरकारी खजाने पर 2300 करोड़ से बढ़कर इस मद में 2700 करोड़ रुपए का बोझ होगा, यानी कि 400 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। अब आज के समाचार पर आते हैं। झारखंड में बिजली दर 7.766% बढ़ी। समुचित बिजली दर, रैशनल पावर टैरिफ और विद्युत उपभोक्ताओं के हित, द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हैं, विरोधाभासी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि बिजली बहुत सस्ती हो जाएगी तो बिजली कंपनियों के पास बिजली को मेंटेन करने के लिए, नए उपकरण खरीदने के लिए, नए लोगों को बहाल करने के लिए समुचित साधन नहीं होंगे, और उनके पास समुचित साधन नहीं होंगे तो लाइन मेंटेन नहीं होगा, समय पर कोयला नहीं आएगा। तो समुचित टैरिफ तो होना ही चाहिए। अगर बिजली कंपनियों को मुनाफाखोरी की छूट दे दी जाए, मार्केट कंडीशन पर छोड़ दिया जाए, तो बिजली दर इतनी महंगी हो जाएगी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट महंगे होंगे और लोगों को महंगे उत्पाद मिलेंगे। हमारे इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। अब अगर टैरिफ किया क्या गया है, 1923-24 का बिजली टैरिफ प्रति यूनिट वर्तमान दर घरेलू ग्रामीण 580, फिक्स चार्ज 50 रुपये, प्रस्तावित दर 36, प्रस्तावित फिक्स चार्ज 75 रुपये, यानी कि फिक्स चार्ज में 25 रुपये की वृद्धि की गई है और यूनिट चार्ज में ये 580 से 36, यानी कि ये 50 पैसे की वृद्धि की गई है। घरेलू शहरी में 36, वर्तमान दर 36 प्रति यूनिट, प्रस्तावित दर 6.65 और फिक्स चार्ज पहले भी 16, अभी भी 16, 100 रुपये, पहले भी 100 रुपये। तो इसमें 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। घरेलू एसटी में भी इसी तरह मामूली वृद्धि है। कॉमर्शियल, एलटीआईएस, एसटीआईएस सब में सबकी वृद्धि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे अधिक मुझे जो अनुचित लग रहा है एग्रीकल्चर कनेक्शन पर, ये 5 रुपये यूनिट, 40 रुपये प्रति माह, इसे भी बढ़ा करके 5 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट और 50 रुपये प्रति एचपी प्रति माह किया गया है। मुझे लगता है कि झारखंड में कृषि कार्य हेतु एक तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं अवेलेबल नहीं है,
जो सुविधाएं अवेलेबल है उसमें लोग किसी तरह से बिजली का कनेक्शन नहीं लेते हैं। छोटे एक HP के आधा HP के पेट्रोल इंजन लेकर के अपने खेतों पर जाते हैं और कुएं से पानी निकाल करके सिंचाई कर लेते हैं और एक 1.5-2 घंटे में ही पानी समाप्त हो जाता है। तो एक तो सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो साधन उपलब्ध भी हैं उसमें 5 रुपये प्रति यूनिट कृषि कार्य हेतु यह मुझे थोड़ा सा अनुचित लग रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य राजनीतिक कतई नहीं है, ये पूरी तरह से तकनीकी और आर्थिक सोच पर आधारित है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% लोग अभी भी कृषि पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। तो उन्हें कृषि का सब्सिडी नहीं देना, कृषि कार्य है तो सब्सिडी नहीं देना, ये किसी तरह से मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। वैसे पंजाब में एग्रीकल्चर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ है कि पंजाब जैसे राज्य जहाँ पानी का अभाव था, वहाँ धान की खेती अब बहुतायत में होती है, जिसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है और भूजल का इतना अधिक दोहन हो रहा है कि प्रतिवर्ष 2 मीटर के रफ्तार से भूजल का स्तर पंजाब में नीचे जा रहा है। तो इसके पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव है। लेकिन सब्सिडाइज्ड रेट में तो बिजली मिलनी ही चाहिए, सस्ती मुफ्त बिजली नहीं। जैसा कि नीतीश कुमार जी ने ये दिनांक 24/2/2024 के रांची के हिंदुस्तान में छपा है कि सस्ती बिजली का पक्षधर नहीं हूँ, सस्ती बिजली का पक्षधर हूँ, मुफ्त का नहीं। मैं नीतीश कुमार के बहुत सारी नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं रहता हूँ, परंतु नीतीश कुमार पैसे से नहीं तो शिक्षा से इंजीनियर हैं और कम से कम मुफ्त बिजली का खराब अर्थशास्त्र को समझ रहे हैं। तो इनके राज्य में बिजली किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से दी जाती है। ये किसानों को मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। तो एक तरफ बिहार में जहाँ 70 पैसे यूनिट बिजली दी जा रही है, वहाँ किसानों को 5 रुपये प्रति यूनिट बिजली देना मुझे किसी तरह से जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। अब ठीक है, 70 पैसे नहीं, 1 रुपये दें, 2 रुपये दें, 2 रुपये से अधिक नहीं। किसानों को 2 रुपये से प्रति यूनिट की दर से बिजली उससे महंगी नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका जैसे देश जहाँ सिर्फ 5% लोग ही कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं, वहाँ भी कृषि में सब्सिडी दी जाती है। तो भारत में कृषि कार्य हेतु सब्सिडी नहीं दिया जाना मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। हाँ, मुफ्त बिजली तो नहीं ही दिया जाना चाहिए। जैसे कि झारखंड में भी 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, पंजाब में और दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। यह एक तरह से बिजली चोरी को ही प्रेरित करता है। क्या कर रहे हैं लोग, एक ही घर में कई नाम से कनेक्शन ले रहे हैं और हर कनेक्शन पर 300 यूनिट बिजली मिलना है। वैसे ही झारखंड में अब ये करेंगे, 125 यूनिट प्रति कई नाम से कनेक्शन लेंगे और 125 यूनिट प्रति कनेक्शन पर फ्री बिजली लेंगे और बिजली का दुरुपयोग होगा। जब फ्री बिजली मिलती है तब लोग ये नहीं समझते हैं कि बिजली फ्री मिल रही है, आपको बल्ब तो आप खुद के पैसे से खरीद के लाए हो, वो तो जलेगा। पंजाब में किसान क्या कर रहे हैं, मोटर को चला करके पंपिंग सेट चल रहा है, पानी बह रहा है, लोग घर में बैठे हुए हैं। यही नहीं, पंपिंग सेट को वे एफिशिएंटली ऑपरेट करने, जैसे सही स्टार्टर लगाना, कैपेसिटर लगाना, इसकी भी चिंता नहीं करते हैं।
जहाँ तक इस टैरिफ की बात करें तो हर कैटेगरी के कंज्यूमर को कुछ ना कुछ मिला है। कॉस्ट ऑफ सप्लाई झारखंड में 8 रुपये प्रति यूनिट होता है। किसी भी कैटेगरी में 8 रुपये प्रति यूनिट का चार्ज नहीं किया गया है। सबसे अधिक चार्ज जो किया गया है ये कॉमर्शियल शहरी 6 रुपये 15 पैसे। LTIS 5 रुपये 90 पैसे पर KVH। STSS 5 रुपये 65 पैसे प्रति KVH। STSS हुआ ये हाई टेंशन स्पेशल सर्विस। ये फर्नेस स्टील फर्नेस वगैरह को STSS में रखा गया है झारखंड में। 5 रुपये 65 पैसे प्रति KVH। सबसे बढ़ के क्या है कि सभी KVA डिमांड जो है ये LTIS को 150 रुपये पर KVA, 150 पर KVA और STSS को 400 रुपये पर KVA। LTIS ₹150 पर KVA और HTSS ₹400 पर KVA। इनका टाइम इंटीग्रेशन जो है मैक्सिमम डिमांड का वो आधे घंटे ही रखा गया है। टाइम इंटीग्रेशन ऑफ मैक्सिमम डिमांड kept at 30 minutes। जबकि हम स्वयं जो लेते हैं बिजली सेंट्रल पूल से, झारखंड वितरण निगम खुद जो बिजली खरीदती है सेंट्रल पूल से वह 24 घंटे के 96 टाइम ब्लॉक यानी कि 15 मिनट के टाइम ब्लॉक पर लेती हैं। यहाँ भी हम ट्रैक्शन रेलवे के ट्रैक्शन जो होते हैं उनसे 15 मिनट टाइम ब्लॉक में ट्रैक्शन से 15 मिनट टाइम ब्लॉक में हम टैरिफ चार्ज करते हैं। अब 15 मिनट और 30 मिनट का क्या अंतर है? मान लें ये 30 मिनट का टाइम इंटीग्रेशन पीरियड है। कोई इंडस्ट्रियल लोड पहले 10 मिनट तक 50 KVA लेते हैं तो 10 × 50 अगले 10 मिनट तक अगले 5 मिनट तक 100 KVA लेते हैं तो +5 × 100 और अगले 15 मिनट तक 0 KVA लिए तो +15 × 0 ये डिवाइडेड बाय 30। 500 0 यानी कि 1000/30। इनका मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्ड होगा। मैक्सिमम डिमांड 30 मिनट टाइम इंटीग्रेशन पीरियड में सेट किए हैं तो मैक्सिमम डिमांड
33.3। लेकिन यदि इसको 15 मिनट टाइम इंटीग्रेशन पीरियड में रखें तो ये होगा 10 × 50 प्लस 10 मिनट तक 50, फिर अगले 5 मिनट तक 100, 15 ही मिनट है, ख़त्म, डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा 66.6 kV। तो हम स्वयं 15 मिनट के टाइम ब्लॉक में बिजली खरीदते हैं एनर्जी एक्सचेंज से या सेंट्रल पूल से, लेकिन अपने एचटी उपभोक्ताओं को हम बिजली दे रहे हैं 30 मिनट टाइम इंटीग्रेशन ब्लॉक से, जो कि बहुत पहले से चला आता हुआ चलन है और इसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो हम सभी को कुछ न कुछ इसमें एग्रीकल्चर को छोड़कर सभी को कुछ न कुछ दिया गया है। सरकार से मेरा इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि सिंचाई के लिए टैरिफ को, विद्युत सप्लाई के दर को घटाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग।